तभी देवदार के पेड़ों से 5 से 6 लोग निकलकर वहां पहुंचते हैं। उनमें से कईयों ने भारतीय सेना और पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, लेकिन असल में वो बेरहम आतंकी थे। हर एक के हाथ में M4 कार्बाइन्स और AK-47 जैसी खतरनाक राइफल्स थी और उनके पीठ पर लदे भारी बैग गोलियों, ग्रेनेड और बारूद से भरे हुए थे। वो धीरे धीरे शिकारियों की तरह इस घाटी में घुस चुके थे। इन टूरिस्ट की हंसी, उनकी मासूमियत उन आतंकियों को इस कदर चुभ रही थी कि वो जल्दी से जल्दी उन्हें खामोश कर देना चाहते थे। आतंकी सबसे पहले शुभम नाम के आदमी के पास पहुंचते हैं, जो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी की बातों में डूबे हुए थे। एक आतंकी ने तुरंत लपक कर शुभम पर बंदूक तान दी और चीख कर बोला, बता तू हिंदू है या मुसलमान। आतंकियों की बंदूक और सवाल से शुभम और उनकी पत्नी दोनों डर से कांपने लगे। जब आतंकी ने दोबारा चिल्लाकर पूछा तो शुभम के कांपते हुए होठों से बस एक शब्द निकला, हिंदू। इतना सुनते ही आतंकी गुस्से से पागल हो गए और उनकी आंखों में नफरत उबाल मारने लगी। इसके बाद आतंकियों ने अपनी राइफल से अंधाधुन कई गोलियां शुभम पर दाग दी। शुभम के शरीर से खून का फव्वार छूट पड़ा और वो वही जमीन पर गिर पड़े। अपनी आंखों के सामने अपने पति को जान गंवाते देख शुभम की पत्नी रोने चीखने लगी और मदद के लिए पुकार लगाने लगी। इसके बाद आतंकी पूरी जगह में फैलकर हिंदुओं को निशाना बनाने में जुट गए। एक आतंकी की नजर इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल पर पड़ी, जो अपनी नई नवेली दुल्हन हिमांशी के साथ थे। उनकी शादी को महज अभी 6 दिन ही हुए थे और वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कश्मीर की इन खूबसूरत फिजाओं में करने आए थे। लेकिन आतंकियों ने एकदम से उनकी खुशगवार जिंदगी को मौत के अंधेरे में धकेल दिया। आतंकी ने विनय के पास आकर उनका नाम और धर्म पूछा। जवाब में हिंदू सुनते ही आतंकी ने उन्हें भी गोली मार दी और आगे बढ़ गया। पीछे रह गई बस विनय की पत्नी हिमांशी, जो रोती हुई आंखों से अपनी जीवन साथी की लाश के पास बैठी उन्हें देख रही थी, जो अब कभी लौट कर नहीं आने वाले थे। 2-4 मिनट की गोलियों की गड़गड़ाहट से ही पूरी घाटी कांप उठी थी। चारों दिशाओं में बारूदी गंध फैल चुकी थी। गोलियों की आवाज सुनकर बच्चे चीख रहे थे, औरतें बिलख रही थी और मर्द अपनी और अपनों की जान बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। कुछ लोग जान बचाने के लिए पेड़ों के पीछे छिप गए तो कुछ लोग लगातार मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन अफसोस उनकी जान बचाने वाला आज कोई नहीं था। अमेरिका में काम करने वाले कलकत्ता के बिटान अधिकारी कुछ दिनों की छुट्टी के लिए अपनी पत्नी सोहिनी अधिकारी और अपने 3 साल के बेटे के साथ कश्मीर घूमने आए थे। उनके बेटे को जब गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी तो वो मासूम बच्चा अचानक डर के मारे चिल्ला उठा, मम्मा साउंड फायर। उस मासूम की आंखों में ऐसा डर था कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या और क्यों हो रहा है। बिटान ने बिना एक पल गवाए बेटे का हाथ कसकर पकड़ लिया और दौड़ने लगे। उनके साथ उनकी पत्नी सोहिनी भी थी, जो अपने परिवार को किसी तरह मौत के मुंह से खींच ले जाना चाहती थी। लेकिन उसी पल आतंकियों ने उन्हें घेर लिया। जैसे ही आतंकियों को पता चला कि बिटान हिंदू है, उन्हें उनकी पत्नी और बेटे के सामने ही गोलियों से भून दिया गया। चारों ओर भगदड़ मच चुकी थी। कुछ लोग गिरते पड़ते भागने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ लोग डर के मारे जमीन पर ही लेट गए, जैसे मिट्टी से चिपक जाने से मौत टल जाएगी। तभी एक आतंकी खून से सना चेहरा और आंखों में वहशीपन लिए लोगों के सामने आया और जोर से चिल्लाया कि सारे हिंदू एक तरफ हो जाओ और मुसलमान एक तरफ। सभी लोग सन्न रह गए, कोई अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। इसके बाद उन आतंकियों ने एक एक कर लोगों से उनका धर्म पूछना शुरू किया। क्या तुम हिंदू हो? जिसने भी हाँ कहा, अगले ही पल आतंकियों ने उसे गोलियों से भून डाला। कुछ ही मिनटों में कई लोग मारे जा चुके थे। उन सभी की सिर्फ इतनी गलती थी कि वो हिंदू थे। मन ही मन वहां मौजूद सभी लोगों में खौफ था। किसी को नहीं पता था कि अगले पल कौन मौत के निशाने पर होगा। इसके बाद आतंकियों ने नाम पूछने के बजाय उनसे कलमा पढ़वाना शुरू कर दिया। जो लोग इसे पढ़ नहीं पाए, अगले ही पल उनकी जान ले ली। इन मासूम लोगों की भीड़ में सुशील नथानियल का परिवार भी मौजूद था। एक आतंकी सुशील के पास आया और दहाड़ते हुए बोला, चल घुटनों पर बैठ और कलमा पढ़। सुशील ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं ईसाई हूँ, मुझे कलमा पढ़ना नहीं आता। बस ये सुनना था कि आतंकी ने झट से अपनी बंदूक सुशील की ओर घुमा दी और उनकी जान ले ली। दूसरी ओर पल्लवी के पति मंजुनाथ को भी आतंकियों ने धर्म के नाम पर मौत दे दी। पल्लवी अपनी आंखों के सामने अपने पति को जान गंवाते देख रो पड़ी और फफकते हुए आतंकियों से कहा कि मुझे भी मार दो, मैं अब जीकर क्या करूंगी। इस पर एक बहशी आतंकी जोर से हंस पड़ा और बोला, जा तुझे नहीं मारते, मोदी को जाकर बता देना।
20 के करीब लोग मारे जा चुके थे, लेकिन आतंक का यह सिलसिला आज बैसरन घाटी में रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद आतंकियों ने सभी मर्दों को लाइन में खड़ा किया और एक एक कर उनकी पैंट उतरवाकर उनका प्राइवेट पार्ट चेक करने लगे। ये बेरहम आतंकी इस तरह कंफर्म करना चाहते थे कि उनका खतना हुआ है या नहीं। जिस किसी का भी खतना नहीं दिखा, आतंकियों ने तुरंत उन्हें गोली मारकर उनकी जान ले ली। उस वक्त घाटी में सिर्फ और सिर्फ खौफ और आतंक का मंजर था। बच्चों के रोने की आवाज थी, महिलाओं की चीखें थी, जमीन पर पड़ी लाशों से रिश्ता खून था और हवाओं में तैरता आतंकियों का धर्म से जुड़ा सवाल था, जो हर अगले पल किसी न किसी को निगलने के लिए तैयार था। इसी बीच आतंकियों की नजर घोड़ा लिए आदिल हुसैन पर पड़ी, जो एक हिंदू टूरिस्ट को अपने घोड़े पर बिठाकर बैसरन घाटी की ओर आ रहा था। आतंकी सिर्फ गैर मुसलमानों का खून बहाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आदिल को नजरअंदाज कर उसके घोड़े पर बैठे टूरिस्ट पर निशाना साध दिया। पर इससे पहले कि कोई गोली चलती, आदिल अपनी जान की परवाह किए बिना टूरिस्ट को बचाने के लिए अकेले ही आतंकियों से भिड़ गया। उसने एक आतंकी से राइफल छीनने की कोशिश की, मगर अकेले आदिल की ताकत आतंकियों के सामने टिक नहीं पाई और कुछ ही पलों में गोलियों की बौछार ने उसे भी मौत की नींद सुला दिया। आदिल चाहता तो बीच में ना आकर अपनी जान बचा सकता था, लेकिन वो एक मिसाल बना कि धर्म के नाम पर हिंसा करने वालों की भीड़ में अगर एक इंसान भी ऐसा है जो धर्म से ऊपर इंसानियत को रखता है, तो शायद ये दुनिया जीने लायक बची रहेगी। लेकिन उन हैवान आतंकियों के सर पर जैसे एक अजीब तरह की सनक सवार थी। उन्होंने अपने शरीर पर कैमरे लगा रखे थे, जिनसे वो इस पूरी घटना की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, ताकि हिंदुओं की चीख पुकार से भरी रिकॉर्डिंग दिखाकर वो अपने आकाओं से शाबाशियां बटोर सके। उन आतंकियों को जब वहां कोई और गैर मुस्लिम मर्द नहीं दिखा, तो वो पहले से ही मर चुके लोगों पर फिर से गोलियों की बौछार करने लगे और मरे हुए लोगों के लहूलुहान जिस्मों के साथ वहशी दरिंदे की तरह हंसते हुए सेल्फियां लेने लगे। उन्होंने पूरे 300 राउंड फायरिंग की थी। हैरानी की बात यह थी कि उन आतंकियों ने एक भी महिला को नहीं मारा था, क्योंकि उनके लिए ये औरतें उस घटना का सिर्फ गवाह नहीं थी, बल्कि उनकी दरिंदगी का जीता जागता सबूत थी, जिन्हें उन्होंने सिर्फ इसलिए छोड़ा था ताकि ये जिंदा लाशें जाकर इस नरसंहार की खबर देश और सरकार तक पहुंचा सके। इस आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जबकि करीब 20 लोग बुरी तरह से घायल हुए। ये जम्मू कश्मीर के इतिहास का वन ऑफ द डेडलिएस्ट टेरर अटैक था, जिसमें धर्म पूछकर लोगों को यूं खुलेआम मारा गया था। The terrorists spared no one as they massacred a valley in Pahalgam. Terrorists asked for religious identity of people and shot down those who weren't Muslims. हमारे सामने ही सबको मारा, उधर कोई पुलिस वाला भी नहीं था, मार दिया हमें। They belong to a group called the TRF. एक साथ 26 लोगों की हत्या करने के बाद आतंकी देवदार के पेड़ों से घिरे जंगल में घुस गए और बेफिक्र होकर वहां से तेजी से भाग निकले। मृतकों के परिवार फूट फूट कर रो रहे थे और जो 20 लोग घायल थे वो भी काफी देर तक वही दर्द के मारे तड़पते रहे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वहां सुरक्षा बलों का कोई नामो निशान नहीं था। कोई नहीं था जो उन लोगों को बचाता, उनकी आंखों में साफ दिख रही मौत के साए को दूर कर उन्हें जिंदगी की उम्मीद देता। ना कोई सुरक्षा कर्मी था और ना ही कोई मेडिकल हेल्प। बैसरन घाटी काफी ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ तक वाहन नहीं लाए जा सकते। यहाँ पैदल या फिर घोड़े और खच्चर पर सवार होकर आया जा सकता है। ऐसे में दर्द से चीखते लोगों को देख जहाँ कई लोकल लोग हाथ पर हाथ रखे सब कुछ चुपचाप देखते रहे, तो वही कुछ लोकल